हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा क्वेश्चन है, विल दे कम बैक? सो क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं? क्या वो आएंगे? वो आपके लिए करंटली कैसा फील करते हैं, ये हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरुआत से पहले मैंने दो कार्ड्स देखे, पॉप द क्वेश्चन एंड लव मैसेज। आई फील के समवन वांट्स टू कम बैक विद एन ऑफर, समवन वांट्स टू कम बैक विद अ प्रपोजल। कुछ लोगों के लिए आई फील मे बी आप लोगों की अलहदगी इस वजह से हुई थी बिकॉज कमिटमेंट नहीं मिल रही थी। somebody knows कि they have to come clean or come right. Let's see, क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं? What do they think? How do they feel? Okay. उनकी फीलिंग्स उनकी थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, डेथ, मैसिव रिग्रेट्स। ये इंसान परेशान हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कार्मिक डेट, कार्मा, कार्मिक लेसन वो अपना लर्न कर रहे हैं या उन्होंने कर लिया है और अब उनको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं मे बी। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स। दे रियली फील कि ये उनकी सज़ा है विद दिस डेट कार्ड, कार्मिक डेट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये सोच रहे हैं कि मेरी सज़ा है कि वो इंसान मुझसे दूर है, यानी आप। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स। ओके, लेफ्ट यू हैंगिंग, नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड। दिस इज समवन जिन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने बस आपको गोस्ट किया, तब से आज तक आपकी बात ही नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए ये है, मे बी दिस इज समवन जिनको आपने बहुत मैसेजेस किए, दे लेफ्ट यू ऑन रेड। कोई जवाब उन्होंने आपको नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं, बस गायब हो गए। और दिस इज समवन जिन्होंने आपको कोई क्लैरिटी ही कभी नहीं दी। फॉर सम, अगर आप लोग साथ हैं स्टिल, आपको लिम्बो में रखा हुआ है फॉर सम। स्पिरिचुअल, ओके, chaos, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मे बी दे फील कि आपने उनको छोड़ दिया है बिना क्लोजर दिए। आप मे बी डिटैच हो गए क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आपने सोचा बस मुझे अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है और बस मुझे रिमूव कर देना है ख़ुद को अब इस इंसान की ज़िंदगी से। एंड मे बी यू लेफ्ट देम ऑन रेड, राइट? मिररिंग। ये मिररिंग इस सेंस में है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है। आप जो व्यूअर देख रहे हैं, आपकी री अवेकनिंग हो सकती है और आपके पर्सन की फर्स्ट अवेकनिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये भी हो सकता है इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग चल रही है। ऑब्वियसली वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। मे बी दिस इज़ योर एक्स। मे बी उन्होंने आपको बोला यू आर साइको, यू आर क्रेजी, जस्ट लीव मी अलोन। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। आपने बहुत मैसेजेस उनको किए। अगर आपका स्पेशली एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, आपने उन्हें बहुत सारे मैसेजेस किए, वो बिल्कुल भी कॉल बैक नहीं कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। जब आपने बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह की, मे बी 100, 50, 20, तो उन्होंने आपको बोला यू आर साइको, जस्ट लीव मी अलोन, यू आर क्रेजी, राइट? हर्ट किया उन्होंने आपको इस तरह। फेक बिज़ी, हर वक्त आपको बोलते थे कि आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी, जबकि बिज़ी नहीं होते थे। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो क्वीन बी। सो नाउ दिस इज़ यू। सिक्योर अटैचमेंट में अब आप आ गए हैं, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। मेरे जहन से वर्ड निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं?
मे बी आपको शौक है इसका या कोई करता है ये वाला काम, वर्ड नहीं आ रहा मेरे जहन में, सो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा। फेथ हीलिंग मेडिटेशन, ओ या माय वे, सेल्फिश स्टबन एरोगेंट प्राइड ईगो, ये थे आपके पर्सन। और अब ये हो रहा है ईगो डेथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो अब उनको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ उनके तरीके से नहीं हो सकती है। जो कुछ भी वो करने के आदी हैं, जिस तरह से भी अपने तरीके से लेके, हमेशा ऐसे नहीं हो सकता है। तो उनको झुकना पड़ेगा, उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है। लव चाइल्ड, सो ये उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा, अंडर प्रेशर, टाइम्स रनिंग आउट, राइट, डिसीजंस। सो चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि ये इंसान, ये मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको हर वक्त एक इल्यूजन में मतलब रहते थे कि जैसे आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़रा ज़रा सी बात पे उनको ऐसा लगना कि यू आर कंट्रोलिंग मी, यू कांट कंट्रोल मी, राइट, इस तरह की कोई चीज़। और बहुत ही बॉसी, अननेसेसरी होकर, अननेसेसरी चीज़ों पर बहुत ही बॉसी हो जाना, और कह दिया है जब एक दफ़ा ये बात नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है, कोई ऐसी चीज़। सो आई रियली फील के मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की ईगो बिल्कुल क्रश हो चुकी है। आपने उनकी ईगो को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। आई डू फील कि आप बहुत एंक्शस थे, आपने सारी मिस्टेक्स की इस कनेक्शन में जितनी आपसे हो सकती थी मुमकिन तौर पर। आपने उनको चेस भी किया, आपने हर चीज़ की, बट नाउ यू आर डन। अब आप इस बॉस एनर्जी में, अब टेबल्स टर्न हो गए हैं, और फ़िलहाल तो एनर्जेटिकली टेबल्स टर्न हो गए हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अब ये इंसान वो सेम इंसान नहीं रहा है, आप यानी कि अब इसको मैं अपने तरीके से नहीं चला सकता या चला सकती। आई कांट कंट्रोल दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ रीच। उनकी ईगो क्रश हो चुकी है डेफिनेटली, बिग टाइम। सो लेट्स सी, डू दे वांट टू कम बैक? वापस आने के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं? सो सोच तो रहे हैं वो आपके बारे में। उन्होंने आपको क्रेजी बोला, पता नहीं क्या क्या, आई एम ऑल्सो हेयरिंग, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि दे वर रॉन्ग। दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, आपके प्यार को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। नाउ दे आर सीइंग योर वैल्यू। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी में हैरानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये हमेशा सोचा कि आप हमेशा चेस 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 करेंगे, या उन्होंने ये सोचा कि आप कभी बदल ही नहीं सकते हैं, आप हमेशा क्रेज़ी रहेंगे उनके लिए। उन्होंने आपकी एनर्जी में एक क्रेज़ीनेस देखी है फॉर श्योर, कि ये तो मेरे लिए क्रेज़ी है इंसान। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि मतलब ये तो कभी बदलने वाला, कहीं जाने वाला इंसान नहीं है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो चुका है। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि नो, दिस इज़ नॉट द सेम पर्सन, ये इंसान टोटली चेंज हो चुका है, यानी आप, या हो चुकी है। लेट्स सी वापस आने के बारे में उनका क्या ख्याल है। डू दे वांट टू कम बैक? विल दे कम बैक? बॉटम पर क्या है? ओ नो वंडर हमारे पास क्यों आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज यू। अ लॉट ऑफ इंटिमिडेशन हेयर। दिस पर्सन इज apprehensive about you. Oh wow, they still want this 10 of cups with you. ये इंसान ये देख रहे हैं कि मतलब आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, आप चेंज हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, कोई BS बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं अब आप। सो आपको वो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देख रहे हैं, स्टैंडिंग इन योर ट्रूथ, सिटिंग इन योर पावर, सिटिंग इन योर थ्रोन। और आपको अब कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने आना है तो उनको सही तरीके से आना होगा, अदरवाइज़ यू डोंट केयर एनी मोर। आई रियली फील कि जैसे एक इंसान सब कुछ ट्राई करके अब सुकून से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया है। आपको रियलाइजेशन हो चुकी है कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, और इससे कम पर अब मुझे सेटल नहीं होना है, मुझे बेयर मिनिमम नहीं चाहिए। और देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, येलो कलर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे हाथ में ये स्टोन है काफ़ी देर से, और देखिए ये भी येलो है। ओके, सो येलो कलर, मे बी आपने येलो पहना हुआ है इस वक्त।
सो येलो कलर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? सोलर प्लेक्सस चाक्रा। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। 10-10 देखा मैंने वीडियो में अभी। सो कंप्लीशन, कंप्लीटिंग ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। आप सर्च कर लीजिएगा 10-10 एंजल नंबर मीनिंग। सो आप फुल इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपनी पावर को रिक्लेम कर लिया है। तो ये इंसान देख रहे हैं आपके अंदर एक ह्यूज चेंज, और उनकी ईगो बिल्कुल क्रश हो चुकी है। लेट्स सी, डू दे वांट टू कम बैक स्पिरिट? डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव द एम्परर। सो दे नो कि ये एम्परर से कम की एनर्जी में उनको नहीं आना है। डू दे वांट टू कम बैक? ओ वाओ, 9 ऑफ चैलिसेस, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान आपको देख रहे हैं किसी ना किसी तरह। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओ माय, किंग ऑफ कप्स। Oh, the moon. So many feelings and emotions. Wow. Knight of Pentacles. So ये इंसान स्लो हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं बिल्कुल, सीक्रेटिव हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 मैंने देखा राइट, और 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। ओके, दिल पर बहुत बोझ है। बॉटम पर वी हैव द मैजिशियन। दिस इज सो नाइस। यहाँ पे भी एक मून है, यहाँ पर भी एक मून है, यहाँ भी है मून, यहाँ पर हमें एक सन नज़र आ रहा है। दिस इज मून, यहाँ पर भी है मून। लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। आई रियली फील कि ये इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में भी आना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो अ लॉट ऑफ मिस्ट्री, जैसा मैंने कहा, और ये इंसान अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए स्टिल। येस, दे डू लव यू। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनको बिल्कुल सही तरीके से आना होगा। और जो मैसेज मैं शुरुआत में सुन रही थी, मैंने आपको बताया, मैंने पॉप द क्वेश्चन वाला कार्ड देखा था और लव मैसेज वाला। डेफिनेटली वो यहाँ पर बिल्कुल मुझे फिट होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। थ्रोट चाक्रा मेरा क्लोजिंग ओवर। सो बहुत मुश्किल है उनके लिए एक्सप्रेस करना चीज़ों को, बिकॉज आई डू फील के उनकी ये जो बॉसीनेस है ना, ये कहीं ना कहीं उनकी नेचर में भी है। मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़, ये उनके अंदर नेचुरली हैं कुछ चीज़ें जो उनको थोड़ा थोड़ा बॉसी बनाती हैं। बाकी वो थोड़ा सा वैसे भी हैं, शायद हो गए अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो चीज़ उनके अंदर है। सो आई जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट द ट्रेन ऑफ माई थाट। मैं अभी क्या बोलने लगी थी आप लोगों से? चलें, जैसे ही मुझे याद आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। बट ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। दे डू वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। वो आपको अभी भी ऐसे देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग, वेरी काइंड, और वो ये सोचते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली द वन फॉर देम। आप अभी भी उनके लिए उनके विश फुलफिलमेंट हैं। बट यू नो के आई डू फील के यहाँ पर मिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है। मतलब उनको ये नहीं पता कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बिकॉज़ आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं, या जो इस वक्त
आपका बिहेवियर है, ये इंसान डीकोड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। उनके पास भी कोई क्लोजर नहीं है इस वक्त। बट जो वो जानते हैं वो ये जानते हैं कि उनको अब सही तरह से आना होगा अगर उन्होंने आना है। लेस पे आप सेटल नहीं होंगे। एंड दिस यू एज अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक बहुत ही हाई वैल्यू इंसान है, मेल हो या फीमेल। और उनको पता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ आना है तो सही तरह आना होगा। आपके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो पर्सपेक्टिव वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। देखिए ना, ये जो साइको के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये इंसान पहले आपको फॉर ग्रांटेड इतना लेना शुरू हो गए थे, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी कमज़ोरी समझना शुरू हो गए थे कि ये बहुत कमज़ोर पर्सनैलिटी है और ये मुझे छोड़ नहीं पाएगी कभी, या दूर मुझसे कभी नहीं जा पाएगा, और ये वो सारा कुछ। बट नाउ दे आर सीइंग योर वैल्यू कि आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। आपका प्यार उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। और आप उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करे थे उसका भी आइडिया उनको अब हो रहा है। और आप क्रेज़ी नहीं थे, आप साइको नहीं थे, यू आर जस्ट इन लव। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आप ट्रूली उनसे प्यार करते थे। और जो भी आपके एक्शंस, जो भी चीज़ें थी, वो आप मोहब्बत से, कंसर्न से कर रहे थे। वो आपकी नीडीनेस नहीं थी, राइट? उनको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में। रियलाइजेशन भी क्या है, जस्ट फील के प्यार उन्हें था हमेशा आपसे, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस कनेक्शन को। सो आई रियली फील कि यहाँ पे किसी की हार्ट अवेकनिंग हो रही है, उनका दिल आपके लिए ओपन हो रहा है, इस कनेक्शन के लिए ओपन हो रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों ने प्लान ऑलरेडी किया हुआ था इस कनेक्शन के लिए, सेटल होने का सब कुछ आप लोगों ने प्लान ऑलरेडी किया हुआ था कि हमने इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, और हर चीज़, कमिटमेंट, सब आप लोगों ने प्लान किया हुआ था। बट फॉर सम रीज़न आप लोगों के दरमियान ये क्लैश हो गया, या आप दोनों अपने अपने सेपरेट वेज चले गए, या गोस्टिंग हो गई, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। सो आई डू फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उनके नज़दीक वो आपकी ज़िंदगी से कभी गए ही नहीं थे, जाकर भी, यू नो। सो उनको ऐसा फील होता है कि मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा ब्रेकअप है, लेकिन काफ़ी टाइम भी हो गया आप लोगों को एक दूसरे से अलग हुए। बट वो हर दिन शायद ये सोचते थे कि अभी वो आएगी, अभी वो आएगी, अभी वो आएगी। इफ़ यू आर वंडरिंग के अगर उससे मुझसे इतनी मोहब्बत है तो इतने दिन हमारी अलहदगी को कैसे हो गए, क्योंकि हर दिन उन्होंने ये सोचा कि देखना अभी उसकी कॉल आ जाएगी, देखना अभी उसने मैसेज कर देना। बट आपने नहीं किया, दिन गुजरते गए और फिर काफ़ी दिन हो गए। जब अब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगता है अब उसने कभी नहीं आना, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? कोई ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया इस सिचुएशन को कि यू आर गोइंग टू चेस, राइट? बट जब दिन गुजरते चले गए तो फिर अब उनको ये नज़र आ रहा है कि नो, अब सिचुएशन सीरियस हो गई है और उनकी ईगो ख़त्म हो चुकी है। आई रियली फील उनकी ईगो क्रश हो चुकी है बिल्कुल। सो बॉसी वाला एलिमेंट उनके अंदर था हमेशा से, बिल्ट इन, नेचुरली था। बट आई डू फील के उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं कि इस तरह से रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। उनको फ्लेक्सिबल होना होगा, चीज़ें उनकी तरफ से। अगर वो इस सिचुएशन को आगे नहीं लेके जाएंगे तो अब ये सिचुएशन आगे नहीं जाएगी, ये सिचुएशन ऐसे ही स्टक रहेगी। जो भी करना है अब उन्हीं को करना है, आप अब कुछ नहीं करने वाले हैं। आप अब पता नहीं उनके साथ रहने भी वाले हैं या नहीं, दे डोंट नो दिस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री। सो ये इंसान अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस कर रहे हैं, अब अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना शुरू उन्होंने किया है, और अपनी मैस्कुलिन साइड को भी बैलेंस कर रहे हैं। वो एक्शन भी ताकि लें, अपने इमोशंस को भी एम्ब्रेस करें, आपको भी बताएं हाउ दे फील अबाउट दिस कनेक्शन और कहाँ वो इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहते हैं। वो पूरा एक प्लान तैयार कर रहे हैं, वो पूरे प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं। उनके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है
जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि इतना टाइम गुजर चुका है और इतना ज़्यादा आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस आ चुका है, तो ये इंसान इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं डेफिनेटली. आई ऑल्सो फील कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. और अगर ये कोई चीज़ ठान लें तो उसको करके रहते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पर आने लगे हैं कि आई वॉन्ट माई पर्सन एंड आई एम गोइंग टू गेट माई पर्सन विद दिस मैजिशियन एनर्जी. सो दे आर कमिंग टू गेट यू. आई रियली रियली फील कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और वो आएंगे. स्पेशली अगर आप लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, आप भी मैनिफेस्टर्स हैं. शायद आप में से कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की. तो ये इंसान आ रहे हैं. दिस इज़ अ ह्यूज साइन. सो लेट्स सी कब तक ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे. कब तक. ओके, सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. उनको लॉस तो आपका फील होना शुरू हो गया है डेफिनेटली. एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. फॉल किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. विंटर. एंड देन वी हैव वाओ द लवर्स. तो या ये इंसान बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं. दे डू लव यू. दे वांट टू चूज यू. मे बी देयर इज़ अ चॉइस. मे बी अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे चूज़ करना होगा अपनी ईगो, अपनी स्टबननेस, या अपना प्यार, कुछ इस तरह का. एंड बॉटम पर हमारे पास है जजमेंट. येस, उनको ऐसा लग रहा है इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. आई हैव टू डू समथिंग. इट्स नाउ और नेवर. सो बिल्कुल उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है. मुझे कॉन्स्टेंटली ये मैसेज आ रहा है कि टाइम बहुत हो चुका है. इट्स नाउ और नेवर. अभी करना होगा, जल्दी करना होगा जो भी करना है. सो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स का टाइम आ रहा है. 2 वीक्स में हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे. बट फिर भी आप ये 2 वीक्स का मार्जिन अपने जहन में बिठाइएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और कोई भी चीज़ पत्थर पर लकीर तो होती नहीं है. तो टाइमिंग हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकती है. बट अगर अभी तक आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से, आई डेफिनेटली सी कि ये इंसान ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी से कभी गए ही नहीं थे. और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील के जैसे उन्होंने ब्लफ किया. राइट, ब्लफ किया. दे वर जस्ट टेस्टिंग यू, या कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है. और फिर उसी में इतना ज़्यादा टाइम बीत गया, और इसलिए फिर समटाइम्स वो ये भी सोचते थे बीच में कि अब इतना टाइम गुजर गया, अब करना भी चाहिए मुझे उससे रब्ता या नहीं. लेकिन अब इस पॉइंट पर आकर वो ये सोच रहे हैं कि नो, आई हैव टू डू समथिंग. सो या आप लोगों का रेकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है. ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में और आएंगे. आपके साथ उनका इंटरेक्शन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है. इवन आप लोगों की मुलाकात भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट. आई डोंट नो कितने टाइम में मुलाकात होगी, बट आपकी मुलाकात मुझे उनसे होती हुई नज़र आ रही है. यू आर गोइंग टू सी दिस पर्सन अगैन. अगर आपके जहन में चल रही है बात कि पता नहीं उसको मिलूंगी मैं कभी या नहीं, उसको मिलूंगा मैं या नहीं कभी, येस, यू विल गेट ए चांस टू सी देम अगैन. सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है जब वो आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में. मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट जब वो आ जाएंगे मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में. ओ वाओ वाओ वाओ. देखिए क्या लिखा है. लव मे कम विद सेक्रीफाइसेस, एवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप. वाओ, इसका मतलब क्या है. ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बट आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपकी बर्दाश्त की क्या लिमिट है, आप कितना कर सकते हैं ना. ये तो बाउंड्रीज आपने सेट करनी है, बट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइसेस के साथ. और ये देखिए, एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ. इट्स कमिंग. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस.
सो फ्रेंड्स, देखिए कि जब ये इंसान आने वाले होंगे आपको महसूस होगा, आपको फील हो जाएगा कि कुछ होने वाला है, आपको एक इत्मीनान होगा दिल में कि उसने आना ही आना है। मे बी ऑलरेडी आप इस एनर्जी में हैं, यू नो दिस इंटुइटिवली कि ही और शी इज़ कमिंग। एंड देन कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। सो जब वो आएंगे आपने चेरिश करना है इस कनेक्शन को। अगर आपको लगे कि दिस इज़ राइट फॉर यू, आपको फील हो जाएगा। ऑब्वियसली इंसान का दिल तो सबसे बड़ा गवाह है, तो आपने चेरिश करना है इस कनेक्शन को जब वो आ जाएंगे। आई डू फील कि ये इंसान ऐसे नहीं आ रहे हैं, सीरियसनेस के साथ आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोनों, सारे ही जितने आए हैं। सो आई डू फील विद दिस ब्रिज, दे वॉन्ट टू ब्रिज द गैप। आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इमोशनल हो या फिज़िकल डिस्टेंस, वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 ओ जी, माई ओ जीज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन लोगों ने मुझे नया नया ज्वाइन किया है, आपका भी। इसमें आपके पर्सन पार्टनर दोनों मिक्स होने लगा था। यस, आपका आंसर आ गया। इसमें आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, आपका आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। एस नंबर 10, L V 6 and Y A 666 U Q H D P D I D S L D F। ओके, एक वर्ड मैंने देख लिया, SOLID, solid. Okay, they are coming with something solid. 99944 V DVD. Okay, S Z L Q J। एक गेम का नाम बन रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट, ये यू यहाँ पर कर दें। आई डोंट लाइक दिस गेम। G O go 22 and God, God, trust God। ओके, सो देख लें, आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर लेटर्स में से कुछ वर्ड बना सकें, देख लें। एंड यस, आपका आंसर आया। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव,
ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।